तो आज होगा रावण का दहन और विजयादशमी पर सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। हम जरा रांची चलते हैं, झारखंड की राजधानी रांची। वहां पर हमारे सहयोगी संजय सिन्हा मौजूद हैं और रावण दहन की जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। मौसम तो हर तरफ खराब है, लेकिन अच्छा ये है कि आज जब अहंकार जलेगा तो एक अलग ही मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, जिससे लोगों को थोड़ी जरूर सीख मिलेगी। संजय सिन्हा से डायरेक्ट बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। संजय, संजय आप हमें सुन पा रहे हैं? और हमारे साथ खड़े हैं, सूचित करें बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं। दुर्घटना से बचने के लिए कृपया सुरक्षित स्थलों पर बैठकर ही कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल संजय। प्रयास था कि आपके मनोरंजन के लिए बिल्कुल रांची के ऐतिहासिक मोरवादी मैदान में रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी है और हमारे साथ हैं श्री राम है, सीता है और लक्ष्मण है। और हम श्री राम से ही जानेंगे कि श्री राम हर युग में प्रासंगिक हैं। आज एक बार फिर आपके सामने रावण खड़ा है। देखिए, श्री राम से ये सीखने मिलता है कि वो अपने पिता के प्रति कितना प्रेम रखते थे। वो अपने पिता को छोड़ के 14 साल के लिए वनवास चले गए थे। जब धरती पे अधर्म बढ़ेगा तब तक धर्म की जीत होगी और राम जैसे लोग फिर आएंगे और रावण जैसे लोग को फिर मारेंगे। और पटना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गांधी मैदान से तस्वीरें, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण दहन। तो ये शुरुआत तो हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चक्र घूम चुका है, अग्नि चक्र, और अग्नि चक्र के माध्यम से इन पुतलों का दहन होगा। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और ये देखिए, रावण दहन से पहले मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को का दहन किया जा रहा है। ढेर सारे पटाखे इन पुतलों में लगाए गए हैं और जो पारंपरिक तरीके से इन पुतलों को बनाने वाले उन्हें पता होता है कि इनकी ऊंचाई क्या रखनी है और किस तरीके से इनका दहन होगा। तो धू धू कर ये पुतले जल रहे हैं, अहंकार जल रहा है, द्वेष जल रहा है, नफरत जल रही है, शत्रुता जल रही है। और एक जो संदेश है वो ये है कि अपने भीतर के जो अहंकार हैं उसे आप दूर रखें और सामाजिक सौहार्द बनाकर चलें। सभी को एक समान अवसर मिले, सभी को एक समान इज्जत मिले, इस बात को लेकर एक संदेश देने की कोशिश की गई। तो ये ढांचा भर बच गया और बुराई के प्रतीक रावण का दहन कुछ ही पलों में होने वाला है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया है और उसके बाद मेघनाथ की बारी आएगी और मेघनाथ के पुतले के दहन के बाद रावण दहन की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत का जो एक उत्सव है उसे विजयदशमी कहते हैं। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, राम बढ़ते हुए, राम के साथ पूरी सेना मौजूद है, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। और ये तस्वीरें जहां पर अपार भीड़ है गांधी मैदान में और गांधी मैदान की जो कैपेसिटी है उसे भर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में जो बैरिकेडिंग की गई है वो उन सभी दर्शकों की सुरक्षा के लिहाज से की गई है ताकि, और ये रावण के पुतले के पास राम आ चुके हैं और ये रावण दहन की जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसे तय किया जा रहा है। और ये देखिए, राम यहाँ पर खड़े हैं और उन्होंने बाण का संधान किया और प्रत्यंचा चढ़ाई है और उसके बाद रावण दहन का ये कार्यक्रम पूरा होगा। और सही मायनों में देखिए तो रावण राम को देख रहा है और ये जो मुद्रा है आसमान में नहीं बल्कि उसके सिर, झुका हुआ सिर, ये बता रहा है कि अहंकार को झुकना पड़ता है, शत्रुता को झुकना ही पड़ता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना से, गांधी मैदान से ये तस्वीरें, जहां रावण दहन हो रहा है। तो 60 फीट के मेघनाथ और 65 फीट के कुंभकर्ण का पुतला दहन होने के बाद अब बारी है रावण की, जो 70 फीट की ऊंचाई पर अपने अहंकार को बताता हुआ दिख रहा था। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं
और इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से अब रावण दहन होगा। हर वो तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 झारखंड पर, बिहार झारखंड पर हमने आपके सामने रखी है और अभी आपको दिखाया कि राम 2 पुतलों का दहन कर रावण के पास पहुंचे हैं, रावण को ललकारा है और उसके बाद उन्होंने तीर चलाया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि रावण को खड़ा किया गया था, एक छोटी सी बूंद हमारे कैमरे के ग्लास पर आपको नजर आएगी, यानी कि वहां बूंदाबूंदी हो रही है। हालांकि वाटरप्रूफ बनाया गया है पुतला और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके इस कार्यक्रम को तैयार किया गया और वाटरप्रूफ इसलिए बनाया गया कि बारिश भी होगी तो रावण का जो पुतला है उसे दहन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में जो अब ये कार्यक्रम है वो अपने अंत तक पहुंचता हुआ यहां पर आप देख पा रहे हैं, पटाखे लगातार फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और लोगों को आंदोलित कैसे रखा जाए इसकी पूरी तैयारी यहां पर की गई है ताकि जो लोग हैं उत्साह से भरे हुए रहें। और इतनी भीड़ यहां पर आप देख पा रहे हैं, गांधी मैदान हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी तरह से आयोजन कमेटी के जो लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, सभी लोग लगे हैं, जिसमें आपकी सुरक्षा भी है, आपको कोई दिक्कत ना हो इसकी भी व्यवस्था है। और ये देखिए एक चक्र घूमता हुआ, अग्निचक्र, और एक एक कर पुतले जलते हुए और उसके बाद मेघनाथ का पुतला, तो कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को दहन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आतिशबाजी जमकर होगी क्योंकि इसके अंदर भर भर कर बारूद रखे गए हैं ताकि लोगों तक एक संदेश जाए। प्रतिमा का ऊंचा होने का मतलब यह है कि यह दिखाता है कि यह ऊंचाई अगर रावण की 70 फीट की है तो उस ऊंचाई के जरिए उस अहंकार का भी ये प्रतीक है कि आप अहंकार में ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। तो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक 3 पुतले जिनका दहन किया जा रहा है। और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं पटना के गांधी मैदान से, जहां रावण का पुतला दहन होगा, लेकिन उससे पहले मेघनाथ के पुतले का दहन किया जा रहा है। इस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमने कहा भी कि 1952 से लगातार ये प्रथा चली आ रही है और 2 साल के बाद, लगभग 2 से 3 साल के बाद रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिससे लोगों में अपार खुशी है। तो इसे एक राजनीतिक चश्मे से भी आप देख सकते हैं कि इस रावण दहन के कई राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में नई सरकार है और नई सरकार बनने के बाद जो गांधी मैदान में जो आयोजन हो रहा है ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी पॉलिटिकल एंगल से देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं नीतीश कुमार मौजूद हैं, अपार यहाँ पर भीड़ है, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस वक्त हम सीधी तस्वीरों से अपने दर्शकों को हमने जोड़े रखा है, तो इस वक्त जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, क्या ये मेघनाथ का दहन हो रहा है, मेघनाथ के पुतले का दहन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए हम पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मेघनाथ के पुतले में इस वक्त दहन किया जा रहा है और अब बारी रावण के पुतले की है। और उसके पहले भले ही रावण का पुतला तेज हवा के कारण गिर गया हो, लेकिन अब उसे फिर से एक बार उठा दिया गया है और अब उसकी बारी है, रावण के पुतले की बारी है। और ख़ास तौर पर देखिए गांधी मैदान में बारिश के कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां जरूर हुई, लेकिन उसके बाद फिलहाल अभी की बात करें तो बारिश हल्की बारिश हो रही है, लिहाजा लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के नेता मौजूद हैं, कांग्रेस के लोग भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कहा जा सकता है कि गांधी मैदान में हजारों की संख्या में इस वक्त आम लोग भी मौजूद हैं। और एक बड़ा आयोजन कोरोना संक्रमण के बाद किया जा रहा है। फिर से हर साल यहाँ पर रावण वध होता है, लेकिन इस बार का रावण वध कई मायनों में काफ़ी खास है। कोरोना के बाद लोगों को एक बार बड़ा मौका मिला है, आयोजकों को भी, जो दुर्गा पूजा कमेटी है उसके द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन बारिश के कारण और तेज हवा होने के कारण रावण का पुतला पहले ही गिर गया था। हालांकि बारिश के कारण ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या इसके पहले भी ये परिस्थिति गांधी मैदान में देखने को मिली है, गांधी मैदान में पुतला ही एक बार नहीं उठा था। हालांकि उस बार भी काफ़ी प्रयास किया गया था, लेकिन इस बार
चूँकि मौसम जब खुला, मौसम साफ हुआ, उसके बाद एक प्रयास किया गया था, तैयारी की गई थी, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक तेज हवा होने के कारण अचानक से रावण का जो पुतला है वो गिर गया। और देखिए अब बारी रावण के पुतले का के दहन का है, और बस अब कुछ ही देर के बाद कहा जा सकता है कि चंद मिनटों के बाद वो समय आएगा जब कहा जाता है कि जिस तरीके से आज के दिन के बारे में, विजयदशमी के बारे में कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का यह प्रतीक है, यह जो कार्यक्रम होता है कहीं न कहीं, और ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, जो समाज में गलत चीज़ है, गलत बातें हैं, उनको कैसे समाप्त किया जाए और एक नई शुरुआत की जाए। तो विजयदशमी के दिन से एक नई शुरुआत और अहंकार के रूप में रावण के बारे में जाना जाता है। तो उस अहंकारी रावण के पुतले का इस वक्त पटना के गांधी मैदान में दहन किया जाएगा। बरसों से यह कार्यक्रम दशहरा कमेटी के द्वारा गांधी मैदान में आयोजित की जाती है, और हर साल मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पर, तमाम लोग आते हैं, झांकी निकाली जाती है, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर हो चुकी है। और अब वक्त है रावण के पुतले का दहन का। और देखिए यहाँ से जो लोग हैं वो लोग भी अब धीरे धीरे हट रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आतिशबाजी होती है और पूरे गांधी मैदान में लगातार पिछले कई मिनटों से यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है। और देखिए साफ तौर पर ये तस्वीर है, रावण के भी पुतले में ये दहन कर दिया गया है। जो प्रभु श्री राम हैं उन्होंने तीर चलाया है, और उसके बाद ये तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रहा है गांधी मैदान में। देखिए जो झांकी थी, जो भगवान राम के रूप में जो उस वक्त मौजूद थे, माता सीता के रूप में मौजूद थे, एक और रावण का जो पुतला है वो दहन हो रहा है, और दूसरी ओर जो लोग हैं वो पीछे हट रहे हैं। तो गांधी मैदान से हम दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बूंदाबांदी हो रही है, रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, तेज़ हवा भी है, पुतला भी गिरा, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ ठीक कर लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो झांकी निकली थी उस झांकी को आरती भी दिखाया, और अब यहाँ पर जो तस्वीर है गांधी मैदान की, आखिरी में अंत में रावण के पुतले का दहन किया जाता है। और कहा जाता है कि जिस तरीके से हमारे समाज में बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनका यहाँ दहन होगा, और जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है। और गांधी मैदान से एक सीधी तस्वीर, और देखिए रावण के पुतले का दहन किया गया इस वक्त, और श्री राम के जय घोष से पूरा गांधी मैदान कहीं न कहीं इस वक्त गूंज रहा है। हर ओर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और ये कार्यक्रम, और देखिए जो विजयदशमी जिसके लिए मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, उसी का ये प्रतीक है कि अहंकारी रावण के पुतले को यहाँ पर दहन किया जाता है। और हर वर्ष ये कार्यक्रम, और देखिए पुतला रावण का जो है वो जल चुका है, और पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोगों को इस बार रामलीला और रावण वध कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। इसके पहले कोरोना के कारण बहुत ही छोटे पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार खुले गांधी मैदान में हजारों की भीड़ में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान से हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। बिल्कुल शैलेंद्र, 3 तस्वीरें शैलेंद्र लगातार हमको सभी दर्शकों को आपने जोड़े रखा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, रावण दहन हो चुका है, सिर्फ ढांचा भर रह गया है। तो ये एक संदेश हर साल, और हमने बराबर कहा कि 1955 से लगातार एक परंपरा चली आ रही है जिसका निर्वहन हो रहा है गांधी मैदान में। रावण झुके या धराशायी हो जाए, लेकिन उसे खड़ा कर उसका दहन जरूर होगा, क्योंकि अहंकार के प्रतीक रावण का दहन तय है। तो ये एक कार्यक्रम संपन्न यहाँ पर हुआ रावण दहन का, जिसको लेकर के सभी में उत्साह रहता है। और गांधी मैदान के आसपास जो लोग होते हैं उनमें बेहद काफ़ी उत्साह होता है, दूर से भी लोग आते हैं। तो मानकर चलिए कि 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ लोग पहुँचते हैं, क्योंकि आज जो परिवहन का जो साधन होता है वो कम ही होता है। तो लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम पहुंच जाएं और रावण दहन होते ही निकल जाएं। तो शैलेंद्र, आप हमें जरा बताइए कि आज गांधी मैदान में ये कार्यक्रम तो हुआ, भव्य आयोजन हुआ,
और कितने गेट ऐसे बनाए गए हैं जहां से लोग आराम से निकलते बने, क्योंकि नवरात्र खत्म हुआ, विजयदशमी आज है और ऐसे में कि अब जो पूजा पंडाल है वहां की रौनक भी कम हो जाती है। तो ऐसे में जो लोग हैं किस रास्ते से निकलेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जो लोग इस वक्त स्क्रीन देख पा रहे हैं या फिर मोबाइल पर देख रहे होंगे, उनके लिए कुछ हम जानकारियां देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी चुनौती होती है और कहीं ना कहीं एक बार पटीसी पटना के गांधी मैदान में घटना भी घटी थी और इसको लेकर के काफ़ी तैयारी भी जिला प्रशासन के द्वारा की गई है और ख़ासतौर पर इस पूरे इलाके में गाड़ियों के आने पर पूरी तरह प्रतिबंध है और सभी जो गांधी मैदान के चारों ओर जितने भी गेट हैं सभी गेटों को खोल दिया जाएगा और उसी से लोगों को निकलना है। और ख़ास तौर पर जो पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जब तक के लिए गांधी मैदान से सभी लोग नहीं चले जाएंगे तब तक के लिए सारे लोग ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। और ख़ास तौर पर इस सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के देखिए वाटर कैनल और अन्य तरीके की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ पर गांधी मैदान में की गई है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। गांधी मैदान के बाहर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है ताकि भगदड़ जैसी स्थिति नहीं हो। गांधी मैदान में भगदड़ के कारण एक बार बड़ी घटना घटी थी, राम गुलाम चौक के पास, गोलंबर के पास ये घटना घटी थी। फिर से ऐसी घटना न घटे, उस घटना से सीख लेते हुए जिला प्रशासन के द्वारा खास तैयारी वहां पर कर दी गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और जितने भी गांधी मैदान के गेट हैं उन सभी गेटों को अभी खोल दिया जाएगा जिससे आसानी से लोग निकल सकेंगे, लोगों को निकलने में कोई परेशानी न हो, एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन आज मंच को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज कोई बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, पूरा कुनबा वहां पर मौजूद था, तो इसका जरा एक पॉलिटिकल एंगल बताते जाइए कि क्या ये प्रतीक जो है अहंकार का प्रतीक वो तो धराशायी हो गया। मंच पर जो आज दिखा, नीतीश कुमार दिखे, पूरा कुनबा दिखा, क्या कोई एक शक्ति प्रदर्शन को लेकर के कोई मैसेज देने की आज कोशिश हुई, क्योंकि ये मंच बखूबी सस्ता उसी के लिए? देखिए, पहले से एक तय था कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आएंगे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, भाजपा के भी कुछ नेता इसमें शामिल होंगे, जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, विजय चौधरी रहे, उसके अलावा आरजेडी से कोई भी बड़ा चेहरा मंच पर नहीं दिखाई दिया, साथ ही भाजपा से भी कोई चेहरा मंच पर नहीं दिखाई दिया। कहा जा सकता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजय चौधरी और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा वही मंच पर दिखाई पड़े, उनके अलावा और भी कोई जो नेता हैं वो नहीं आए। यहाँ तक कि जो सत्ताधारी दल है आरजेडी का भी कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बारे में यह कहा जा रहा था कि वो भी आएंगे, लेकिन पटना से बाहर होने के कारण तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में आए। और इस वक्त जो हम तस्वीर है वो गांधी मैदान की दिखा रहे हैं। ये जो पूरा रावण वध का जो कार्यक्रम है वो अब लगभग समाप्त हो चुका है और अब लोग धीरे धीरे यहाँ से अपने घर की ओर जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो बाहर में गेट पर भी मजिस्ट्रेट की तैनाती और माइक से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग धीरे धीरे निकलें। और चलिए अब जरा कानाफूसी वाली बात बता दीजिए, इतने लोगों की भीड़, बातचीत तो हो ही रही होगी, रावण जब धराशायी हुआ तो क्या बातें चल रही थी वहां पर? देखिए, आज लोगों के जहन में एक ही बात थी कि आखिर सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रावण का पुतला गिर गया, जबकि बाकी जो पुतले थे वो खड़े थे और हवा तेज जरूर थी, लेकिन इतनी तेज हवा भी नहीं चल रही थी कि रावण का जो पुतला है वो गिर जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात था कि आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया रावण वध कार्यक्रम में कि कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही मंच पर जब सभी लोग जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और इधर रावण का जो पुतला है वो गिर कैसे जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में इस बात को लेकर जरूर चर्चा थी और लोग मजाकिया अंदाज में कई तरीके की गांधी मैदान में बात भी कर रहे थे, चूँकि अभी हाल के दिनों में बिहार में सरकार भी बदली है। लेकिन दूसरी ओर जो लोगों की, आम लोगों की बातचीत के अलावा जो हम कहें तो
तेज हवा के कारण रावण का पुतला गिरा और फिर हालांकि उसे बाद में खड़ा भी कर लिया गया और पूरा कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया गया और अच्छे तरीके से कार्यक्रम संपन्न भी हो गया। बिल्कुल 2019 में भी शैलेंद्र ऐसी घटना हुई थी जब रावण को किसी तरह खींच तान करके टेढ़ा ही खड़ा किया गया था। रावण उस वक्त भी झुका हुआ था। तो लोग इसे शुभ और अशुभ के तौर पर भी देखते हैं। जो पुराने लोग हैं वो खास तौर पर, महिलाएं कुछ और भी तरीके से। तो इस बार भी क्या रावण का गिरना, रावण का खड़ा होना, झुकना और फिर इसका दहन होना, तो ये भी इसका कुछ मायने निकल रहा है क्या वहां पर? बिल्कुल, देखिए मायने तो निकलेगा, जबकि जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हो, हजारों की संख्या में जब लोग हो और उस कार्यक्रम में कोई भी परेशानी हो तो उसकी चर्चा जरूर होती है। और बिहार में कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत में छोटी से छोटी जो बातें हैं वो कब बड़ी बन जाएगी और कब बड़ा मामला। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। एक बार राजधानी रांची की तरफ अपने दर्शकों को ले जाते हैं। गांधी मैदान की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई ही, लेकिन आप जरा चलिए झारखंड की राजधानी रांची और वहां पर रावण दहन को लेकर के क्या कार्यक्रम है, ये हमारे सहयोगी संजय सिन्हा बताएंगे। संजय, जरा बताइए, तैयारियां तो पुख्ता है ना? रावण यहां तो नहीं झुक रहा है? बिल्कुल, रांची का रावण जरा मजबूत है और सबसे पहले देख ले कितनी मजबूती से डटा हुआ है प्रभु श्री राम का बाण झेलने के लिए। श्री राम ने भी बता दिया है कि रावण को हर युग में जलना होगा, लेकिन फिलहाल रावण यहाँ हवा से गिरने की स्थिति में नहीं है और मजबूती के साथ यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं यहाँ पर खड़े हैं मजबूती के साथ। इन्हें पटाखे भरे गए हैं और ठीक रावण के चेहरे के सामने में आप देख रहे हैं कि सोने की लंका बनाई गई है। मतलब कि रावण का पुतला जलने से पहले सोने की लंका जलेगी और उसके बाद इन तीनों पुतलों को जलना होगा। और 2 साल के बाद रांची में इस तरह के आयोजन को देखने के लिए मोरहाबादी मैदान में जो भीड़ उमड़ी है वो वास्तव में देखने के लायक है। कि आप देख रहे हैं तकरीबन हजारों की संख्या में लोग बैरिकेडिंग के बाहर खड़े हैं और रावण के जलने का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों से ही बात करेंगे वास्तव में रावण को जलने दिखने के लिए कितनी उत्सुकता है। इस बार 2 साल के बाद रावण जल रहा है, कितनी ज्यादा उत्सुकता है आपको? अच्छा है। रावण को जलते हुए देखना है? हाँ, देखना। हाँ। पिछली बार कब देखा था? लॉकडाउन से पहले, 2 साल पहले। देखिए, रुक रुक के आतिशबाजी भी हो रही है और ये बताया जा रहा है पूरी रांची को कि रांची में इस बार संजय जी जरा क्या कैमरा मुड़ेगा उधर? राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ हैं? हनुमान कहाँ हैं? देखिए, तमाम लोग अभी मैदान के बीच में ही खड़े थे। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर आएंगे और हेमंत सोरेन के आने के बाद तमाम कलाकार भी मैदान में आएंगे। हालांकि हमने कलाकारों से बातचीत की है और तमाम जो श्री राम है, लक्ष्मण है, सीता है, वो इस बात को लेकर बेहद उत्सुक हैं कि उन्हें आज रावण का पुतला जो दहन करने का मौका मिलेगा। और देखिए, यहाँ पर जो इंतजाम है इस बार बेहद आकर्षक और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। और थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि अब सीधे आपको स्टेज दिखाते हैं कि जहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर तरह तरह के आतिशबाजी को लेकर यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम है। बांस के तैयारियां पूरी। ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, तैयारी पूरी है और पटना वाला जो रावण था वो तो बिहार वाला रावण थोड़ा झुका हुआ था, उसे खड़ा कर उसे दहन किया गया। लेकिन संजय बता रहे हैं कि जो यहाँ पर रांची में जो रावण है काफी मजबूत है, खाया पिया हुआ है, झुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो जरा बताइए कि इस बार क्या कुछ खास है? और जो रंग आपके पीछे हमें हिलता उल्टा हुआ दिख रहा है, ये छऊ से संबंधित कुछ हमें नजर आ रहा है। बाकी ज्ञानवर्धन आप कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। अरगोड़ा मैदान का ये नजारा है। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा हुई लेकिन बावजूद जो तमाम तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई है। जो छऊ नृत्य है और जो साथ में तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह से यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम करके एक समा बांधने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ जो रावण दहन के आयोजन को लेकर हालांकि थोड़ी सी जरूर नजर आ रही है। बादल ऊपर में घनघोर छाए हुए हैं लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है और ये छऊ नृत्य जो है वो आपस में ही समा बांध रहे हैं। तमाम लोग इसका नजारा देख रहे हैं। दूसरी तरफ अब आतिशबाजियों को लेकर भी तमाम कवायद जो है वो की जा रही है ताकि आतिशबाजी जो है वो लोगों को
अपने आप में बांध सके, यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो आतिशबाजी का मनोरम दृश्य देख सके। ये जो नजारा है ये हर किसी को आकर्षित कर रहा है। और दूसरी तरफ जो रावण है, रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण 3 पुतले भी बनाए गए हैं, जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो रावण है वो करीब 60 फीट का रावण बनाया गया है। दूसरी तरफ कुंभकर्ण जो है वो 55 फीट का है, जबकि मेघनाथ की हाइट है। चलिए आप तस्वीरों से जोड़े रखिए हमें, एक छोटे से अंतराल के लिए यहाँ रुकते हैं, तुरंत आते हैं। लोगों का राजा 10 सिरों